सड़क पर नमाज को लेकर दिल्ली में भी विरोध की आवाज। बीजेपी विधायकों का मोर्चा, बोले धर्म की आजादी लेकिन असुविधा का रखे ख्याल। बीजेपी की शिखा रॉय बोली, सार्वजनिक स्थानों पर जहां से लोगों को गुजरना है वहां किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। स्पीकर मोहन बिष्ट बोले, हमें समस्या नहीं है किसी की नमाज से, लेकिन मस्जिद में होनी चाहिए नमाज। सड़क पर नमाज से लोगों को परेशानी। आप नेता चौधरी जुबैर अहमद का बीजेपी नेताओं पर पलटवार, बोले दिल्ली में सड़कों पर नहीं होती नमाज, मजबूरी की बात अलग है। आप नेता चौधरी जुबैर अहमद ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले रमजान चल रहा है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए मीट और अजान कभी नमाज को बीच में ले आते हैं। यूपी मिनिस्टर ने पुलिस से कहा, नवरात्रि में बंद कराओ सारी मीट की दुकानें, 9 दिन नहीं खुलेंगी मीट की दुकानें, बुलाइए और बंद कराइए सख्ती से। दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना, सत्य कराइए, उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना, चलिए सर दुकान नहीं खुलेगी दिन में। मीट की दुकान बंद करवाने को लेकर आया अखिलेश यादव का बयान, बोले क्या योगी सरकार को नहीं पता नवरात्रि आने वाली है, एक के साथ एक शराब फ्री देने की क्यों कर रहे हैं बात। बताइए, नवरात्र के समय पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या योजना लेकर के आई है कि एक बोतल के संग एक बोतल शराब फ्री। योगी जी को ये नहीं पता कि नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। डिंपल यादव का यूपी सरकार पर निशाना, कहा यूपी की हालत खराब है, सड़क पर बम फटते हैं, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा। दिल्ली में बिहार एनडीए के सांसदों का डिनर, सहयोगी सांसदों को जेपी नड्डा ने दिया मंत्र। जेपी नड्डा ने कहा वोट ट्रांसफर 100% हो, इस पर जोर देना होगा। जेपी नड्डा ने आगे कहा, पीएम मोदी और नीतीश सरकार के कामों पर प्रचार प्रसार मिलकर करना होगा। बिहार में सौगाते मोदी का वितरण, पटना में होगा आयोजन। रमजान के महीने में गरीब मुसलमानों को दिया जा रहा है सौगाते मोदी किट। बिहार में महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर खींचतान, कांग्रेस ने कहा तेजस्वी के चेहरे पर नहीं लगी है मोहर। कांग्रेस ने अपनी रणनीति की साफ कहा, चुनाव के नतीजों के बाद होगा फैसला। बिहार में कांग्रेस का दलित कार्ड, दलित समागम कार्यक्रम का आयोजन। बिहार में बीजेपी में रणनीति को लेकर मंथन, पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर डिनर पार्टी। बेटे तेजस्वी संग कोलकाता पहुंचे लालू यादव, फैमिली फंक्शन में होंगे शामिल। आज होगा लोकसभा में स्पीकर बनाम राहुल गांधी हंगामे के आसार। अमित मालवीय ने एक्स पर एक वीडियो डाला जिसमें प्रियंका राहुल दिख रहे हैं। अमित मालवीय का दावा कि भाई बहन के व्यवहार की वजह से स्पीकर ने संसद की गरिमा का हवाला देते हुए नसीहत दी थी। लोकसभा में स्पीकर बनाम राहुल गांधी, स्पीकर ने राहुल गांधी से शिष्टाचार और गरिमा बनाए रखने को कहा। कांग्रेस ने राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं देने का लगाया आरोप। दिल्ली बजट सत्र का आखिरी दिन, आतिशी ने स्पीकर को पत्र लिखकर 2 दिन की चर्चा की मांग की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अहम बैठक बुलाई, शाम 5 बजे जल बोर्ड के अफसरों के साथ बैठक दीजिए और एमसीडी के अधिकारियों के साथ भी बैठक। यमुना की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर होगी मंथन। दोपहर 1 बजे कैबिनेट और सीसीएस की होगी बैठक। फ्रांस के साथ रफेल सौदे पर हस्ताक्षर करने को लेकर सस्पेंस। जानकारी के मुताबिक सरकार कीमत और दूसरे एंगल कर रही है विचार। प्रियंका गांधी का आज से 3 दिनों का वायनाड दौरा, त्रासदी से पीड़ित लोगों के लिए टाउनशिप के करेंगी शिलान्यास। संसद में बजट सत्र में आज पेश होने को है बिल। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक समेत कई अहम बिल हो सकते हैं पेश। सोनिया गांधी के खिलाफ अमित शाह की टिप्पणी पर विवाद, अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का विशेषाधिकार नोटिस। प्रधानमंत्री राहत कोष को लेकर सोनिया पर आरोप लगाने के लिए नोटिस। जयराम रमेश ने कहा, मैं यहाँ नियम 188 के तहत शाह के खिलाफ विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस देता हूँ जिसमें सोनिया गांधी पर आरोप लगाए गए। आज संभल इंसा में शाही जामा मस्जिद प्रमुख जफर अली पर सुनवाई। आज कांग्रेस के देश भर के जिला अध्यक्षों की मीटिंग होगी शुरू। 27-28 मार्च और 3 अप्रैल को 3 दिवसीय बैठक। राहुल गांधी ने मजबूत जवाब दे जिला प्रमुखों के लिए दिया जोर। अप्रैल में CWC की बैठक को अंतिम योजना को दी जाएगी मंजूरी। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जयराम ठाकुर ने एक्स पर लिखा, आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ शिमला में चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन होगा। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में उबाल जारी, बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। स्पीकर बिमान चैटर्जी के निर्वाचन क्षेत्र में है विरोध प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोजित विरोध प्रदर्शन का करेंगे नेतृत्व। रामनवमी पर रामेश्वरम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रामनवमी के अवसर पर रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। अब पूरे देश में वीएचपी का श्री राम महोत्सव 30 मार्च से शुरू। वीएचपी ने 15 दिवसीय उत्सव के लिए देश भर में पूरी कर ली है तैयारियां। वीएचपी और बजरंग दल जुलूस और धार्मिक कार्यक्रम करेंगे आयोजित। राम महोत्सव में रामनवमी और हनुमान जयंती शामिल। वीएचपी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती जुलूस के लिए इजाजत मांगी।
जज कैश बरामदगी की जांच में तेज आई दिल्ली पुलिस जांच दल ने साक्ष्य जुटाए। घटना से खड़ा हो गया है न्यायिक और राजनीतिक तूफान। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल, सरकार को वापस लाने के मूड में नहीं। सूत्रों की जानकारी मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जांच का इंतजार कर रही है सरकार। केंद्र ने जज से नकदी बरामदगी विवाद से दूरी बनाए रखी। सरकार एनजेएसी पर विचार विमर्श पर नहीं कर रही। सरकार इस मामले पर सभी राजनीतिक दलों से करेगी अहम बातचीत। दिल्ली सरकार का प्राइवेट स्कूल्स को निर्देश, किसी प्राइवेट वेंडर से स्कूलों की किताब कॉपियों के यूनिफॉर्म लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है स्कूल। बेंगलुरु कोर्ट ने रानिया राव की जमानत का आदेश आज तक रखा सुरक्षित। हवाला के जरिए भेजा गया पैसा। डीआरए ने रानिया के कबूलनामे का किया दावा। अपराध दर में बढ़ोतरी के लिए विपक्ष और झारखंड सरकार की आलोचना की। बीजेपी नेता की हत्या में पुलिस हिरासत में एक आरोपी, जांच जारी। बीजेपी का आज जांची बंद का ऐलान। बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार से नियंत्रित महत्वपूर्ण दवाएं होंगी महंगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार से नियंत्रित मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली कैंसर, मधुमेह की दवाएं महंगी होंगी। सरकार से नियंत्रित दवाओं में 1.5% की वृद्धि की उम्मीद। दवाओं में कैंसर और मधुमेह की दवाएं शामिल, साथ ही हार्ट की दवाएं, एंटीबायोटिक कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी। कोलकाता में धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता में 5 सेवारत सीआईएसएफ कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी आयकर अधिकारी बन लोगों को लूटते थे। सूरत में हिंदू नाबालिग लड़की के साथ 2 मुस्लिम लड़कों ने अपहरण कर छेड़खानी की। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 को किया गिरफ्तार। नागपुर में लड़की से छेड़छाड़ का जवाब मांगने और विरोध करने पर मंचलों ने कर दी पिता की हत्या। श्रीनगर में खुला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। यूपी के शाहजहांपुर में 4 बच्चों के गला काटकर पिता ने खुद को फंदे से लटकाया। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में ओवरब्रिज पर एक चलती कार में आग, देखते देखते लिया विकराल रूप। रोहतास के आदिलपुर गांव में पिछले कई दशकों से सरकारी जमीन पर किया गया कब्जा। कोर्ट के निर्देश पर 43 घरों को जेसीबी से किया गया ध्वस्त। राजस्थान में सीएम की सभा के दौरान तेज हवा में उड़ा टेंट, मची अफरा तफरी। पुलिसकर्मियों ने पकड़े टेंट के पाइप। सीएम देते रहे अपना संबोधन, वीडियो हुआ वायरल। अकोला में महिला कलाकार ने 23 घंटे बनाई 1200 स्क्वायर फीट की गणपति बप्पा की रंगोली। वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कलाकार की कलाकारी। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटा चमोली प्रशासन। बद्री केदार मंदिर समिति ने किया बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण। कहीं कहीं अभी भी अत्यधिक बर्फ बन रही है परेशानी। मध्य प्रदेश के रीवा में तेज रफ्तार कार पुल से गिरी। हादसे में 3 युवक की मौत। यूपी के बलिया सागरपाली क्षेत्र में गंगा बेसिन में तेल के भंडार मिले। स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की जमीन ली। रांची के हजारीबाग में मंगला जुलूस पर पथराव। बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर किया हंगामा। अमरावती के रेलवे स्टेशन पर यवतमाल के असिस्टेंट प्रोफेसर के आत्महत्या मामला। 34 लोगों के खिलाफ वडनेरा जीआरपी थाने में अपराध दर्ज। छत्रपति संभाजीनगर में एक व्यक्ति पर 2 राउंड फायर, बाल बाल बची जान। नागपुर में कबाड़ के गोडाउन में लगी भीषण आग। 24 घंटे में शहर में दूसरी बड़ी आग की घटना। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर